Completed exercise 1.1 chapter number 1 complex number. Now I will teach you about exercise 1.2 complex number, and the question number 1 is simplify and write in the form of a plus b iota. अब इसमें आपने सवाल को सिंप्लीफाई भी करना है और आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर को लेकर आना है। अब इसका जो पहला पार्ट है हम वो हल करते हैं। The first part is 2 plus 5 iota plus 3 minus z iota. अब इसमें आप देखें x आपने सिंपल नंबर्स को सेपरेट करना है, आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करना है। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सोल्यूशन है इनके। अब 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है, यहाँ पे भी आयोटा आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आयोटा को कॉमन लेना है। आयोटा को कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर बच जाएगा 5 माइनस जेड, वो आपने लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर आयोटा। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 16 माइनस 3 आयोटा, एक ब्रैकेट में दरमियान में प्लस, फिर दूसरी ब्रैकेट में 9 प्लस 2 आयोटा। अगेन वही स्टेप आपने करना है कि सिंपल नंबर को आपने एक साइड पर प्लस कर लेना है, आयोटा को आपने कॉमन लेना है। जो एंड पर आकर आपके पास जो आंसर आएगा वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आएगा, जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव 2 था, यहाँ पर -3 था। 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। 25 माइनस आयोटा, क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई है ना? तो यही तो हमने इसमें प्रूव करना था। अब इसका जो पार्ट नंबर 3, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। 9 में से 7 को माइनस किया 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसा -2 प्लस 3। अब ये -2 और +3 कैसे आया हमारे पास? -2 ये वाला, माइनस माइनस प्लस, तो +3 आयोटा हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। 3 में से 2 निकाला, 1 आ गया। 2 प्लस आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, 11 प्लस 9 आयोटा ब्रैकेट के अंदर -9 माइनस 7 आयोटा ब्रैकेट के अंदर। सिंपल नंबर्स को हमने साइड पे कर लिया, आयोटा को कॉमन लिया, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तो नहीं, लेकिन आप ये कहने कि पहले आपने प्लस और माइनस के हिसाब से इसको सॉल्व किया, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ये भी बहुत ही आसान सोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप हो जाएंगी। अब आपको पता है कि जब भी आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो जो पहली ब्रैकेट का जो पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ पर पहली ब्रैकेट का पहला नंबर है 3, आपने इसको इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, इस 3 के साथ आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में प्लस है तो प्लस आयोटा हमने प्लस लिख लिया। अगर यहाँ होता माइनस तो हमने यहाँ पर +4 की जगह पे -4 हमने लिखना था। ठीक, इसको इस अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ 6, -3 3 टाइम 9 आयोटा, +4 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है। अब जो आयोटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है स्केयर रूट -1। अब यहाँ से अगेन वही स्टेप करना है कि हमने ये आयोटा स्केयर की जब वैल्यू लगाई -1, माइनस माइनस +12 बन गया। इस +12 को हमने 6 के साथ प्लस करवाया तो 18 आ गया। अब यहाँ पे दो आयोटा की वैल्यू, एक ये वाली और एक ये वाली, प्लस माइनस 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 करवाया तो माइनस आयोटा आ गया। तो सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। आंसर को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो पहली ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट होता है 5, उसको इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में माइनस है, माइनस लगाना है, और इस 2 को हमने फिर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। पहला 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे दरमियान में फिर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है दूसरी ब्रैकेट के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, -2 आयोटा, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 टाइम 8 आयोटा स्केयर।
अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। बाकी सारी हमने 15 माइनस 20 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा को आपस में प्लस करवाया। माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है हमारे पास। अब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास -20 आ रही है और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 20 + 6 किया तो 26 अयोटा आ गया। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है हमारे पास। अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, -8 आ गया। 15 माइनस 8 किया तो 7, 7 माइनस 26 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास जो 7 पार्ट है वो है हमारे पास 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। पहले जो हमने सवाल हल किए हैं वो हमारे पास प्लस के थे, माइनस के थे, मल्टीप्लाई के थे। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व हो गया है डिवाइड। इसको हमने लिखा सिंपल फॉर्म में 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। अब इसमें हमारे पास अयोटा की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ गई है। जब भी हमारे पास अयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है हमने उसकी रैशनलाइजेशन करवानी होती है। रैशनलाइजेशन करवा के हम अयोटा को नीचे से ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अयोटा नीचे आ रहा है तो ये हमारे पास करेक्ट जवाब नहीं होता। इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे जब भी हमने रैशनलाइजेशन करवानी होती है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू के साथ साइन होता है ना, वो हमेशा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, जब मैंने इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है तो हमारे पास साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 माइनस 4 अयोटा कन्वर्ट हो जाएगा 2 + 4 अयोटा में। तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं, इसके साथ डिवाइड भी करवाएं। इसको सिंपल फॉर्म में करें, अगेन मल्टीप्लिकेशन वैसे ही कि 3 को 2 + 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दरमियान में हमारे पास माइनस आएगा, उसके बाद इस माइनस को -5 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया।